सुबह मैंने उर्वशी की कथा कही। उससे दोपहर उन्हें अत्यंत कामोत्तेजक स्वप्न आया। तो उन्होंने चाहा है कि मैं ऐसी बातें न कहूं जिनसे काम वासना भड़क उठे। मैं तो सिर्फ सत्य जानने का रास्ता बताऊं। मेरी कथा से उनकी काम वासना जागृत हुई है या कि काम वासना उनमें दबी हुई पड़ी थी, मेरी कथा उसे बाहर निकाल लाई है। एक कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, बाल्टी में पानी भर के बाहर आ जाता है क्योंकि कुएं में पानी है। अगर कुआं खाली हो तो बाल्टी हम कितनी ही डालें और कितनी ही बड़ी और कितनी ही अच्छी, कुएं से पानी नहीं आ सकेगा। बाल्टी पानी केवल बाहर लाती है, होता कुएं में पानी है। लेकिन अगर हम बाल्टी को दोष दें कि इसकी वजह से ये पानी आ गया तो गलती हो जाएगी। बाल्टी केवल खबर ले आती है कि भीतर पानी है, और हम न भी बाल्टी डालें तो पानी विलीन नहीं हो जाता, वो मौजूद है। उर्वशी की कहानी से अगर मन में वासना उठी, स्वप्न आया, तो उसका अर्थ है दबी हुई वासना मन में है। वो ना हो तो उर्वशी की कथा तो दूर, उर्वशी भी खुद आ जाए तो उसे नहीं उठा सकेगी। और अगर उर्वशी की कथा से इतना डर है तो फिर उर्वशी के आने पर क्या होगा? और उर्वशी की कोई कमी तो नहीं है, सब तरफ उर्वशी मौजूद है। फिर क्या करेंगे? ऐसा भयभीत होकर कहां जिएंगे, कैसे जिएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कथा कही और आपको स्वप्न आया, ये और भी अच्छा हुआ। इसे थोड़ा निरीक्षण करें, इसे थोड़ा ऑब्जर्व करें, इस स्वप्न की घटना का थोड़ा विश्लेषण करें, थोड़ी एनालिसिस करें, तो शायद बड़ा कीमत का हो सकेगा ये स्वप्न। नहीं कहता कथा तो ये स्वप्न ना आता और आप विश्लेषण से भी बच जाते। ये स्वप्न किस बात की सूचना है? ये उसी बात की सूचना है जो मैं निरंतर कह रहा हूं। इस बात की सूचना है कि सप्रेस्ड माइंड, दमित मन एक ज्वालामुखी है जिसके ऊपर हम बैठे हैं और नीचे आग उबल रही है। जरा सा बहाना और आग ऊपर आ जाएगी। स्वप्न में वही हमारे चित्त में ऊपर आ जाता है जो जागृत में हम दबाए रहते हैं। स्वप्न में वही हमारे चित्र में चित्र बन जाता है जिसे हमने जागृत में भीतर दबाया। तो स्वप्न बड़े मित्र हैं, वो ये खबर देते हैं आपको कि आप अपने जागृत जीवन में कितना दमन कर रहे हैं, किस भांति का दमन कर रहे हैं और किस चीज का दमन कर रहे हैं। जिस चीज का दमन होगा वही चीज स्वप्नों में रूप ले लेती है। स्वप्नों का अध्ययन, अपने स्वप्नों का अध्ययन और विश्लेषण साधक के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि उसके स्वप्न खबर देते हैं कि उसका जीवन किन किन चीजों का दमन कर रहा है। और दमन से मुक्त होना है। जिस दिन दमन से मुक्त हो जाएंगे उसी दिन स्वप्न से भी मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन चित्त में कोई दमन नहीं होगा उस दिन चित्त में कोई स्वप्न नहीं होगा। स्वप्न और ड्रीम्स बाई प्रोडक्ट है सप्रेशन की, दमन की। तो जो आदमी जिस चीज का दमन करेगा उसी का स्वप्न देखना शुरू कर देगा। अगर सेक्स का दमन किया है तो सेक्स के स्वप्न होंगे। अगर दिन में उपवास किया है और भूख का दमन किया है, रात में भोजन करने के स्वप्न होंगे। जिस बात का दमन किया है वही स्वप्न में मौजूद हो जाएगी। स्वप्न दमन की छाया है।
इसलिए स्वप्न को बहुत गौर से देखते रहें कि स्वप्न क्या है। वो आपके चित्त के संबंध में खबर दे रहा है। जो आदमी अपने स्वप्नों को ठीक से समझे वो खुद को ठीक से समझने में समर्थ हो जाता है। स्वप्न बहुत सूचक है और स्वप्न को समझना, पूरे गौर से उसकी खोज करनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भीतर दबा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब हम जागे होते हैं तब हम उसे दबाए रखते हैं, जब हम सो जाते हैं दबाने वाला पहरेदार सो गया। अब वो जो भीतर से दिन भर कोशिश कर रहा था बाहर आने की, वो बाहर आएगा। इस बाहर आने के उसने और भी बहुत से रास्ते खोज लिए हैं। रास्तों पर, सड़कों पर फिल्मों के नग्न और अश्लील पोस्टर लगे हैं, अश्लील और नग्न चित्र हैं, किताबें हैं, फिल्में हैं। ये क्यों है? हमने इन चीजों का चित्त में दमन किया है। इन चीजों को लगाकर हमारे मन को आकर्षित किया जा सकता है। ये चीजें हमारे मन में जो दबा है, छिपा है, उसे आकर्षित करती हैं। रस पैदा होता है, उस रस का शोषण किया जा सकता है। सारी दुनिया में दमित आदमी का शोषण हो रहा है। एक गंदी और अश्लील फिल्म बनती है तो आप दोष देते होंगे फिल्म बनाने वालों को। दोषी है हमारा मन, जो गंदी और अश्लील फिल्म देखने की पूरी चेष्टा कर रहा है। सड़क पर देखने की हमें हिम्मत नहीं है वही बात, तो हम जाके एक सिनेमा गृह में चुपचाप बैठ के देख लेते हैं। एकांत में एक किताब में गंदे चित्र देख लेते हैं, अश्लील पोस्टर देख लेते हैं। हम देखना चाहते हैं क्योंकि हमने इस चाह को दबाया है, छिपाया है। और सारे जगत में जितना दमन सेक्स के संबंध में हुआ और किसी चीज के संबंध में नहीं हुआ है। इसलिए सेक्स आदमी की बहुत बुनियादी समस्या है। ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या सेक्स है, क्योंकि आदमी के लिए ईश्वर तो एक शब्द है कोरा। सेक्स और वासना एक वास्तविकता, एक रियलिटी है जिसके आसपास उसका जीवन घूम रहा है। और अगर हम उसको दबाते चले जाते हैं, जैसी हमारी शिक्षाएं सिखाती हैं, दबाओ दबाओ दबाओ, धीरे धीरे हम इतने भाव दबा लेते हैं भीतर कि हमारा सारा जीवन उन्हें दबाने में और व्यवस्थित करने में व्यतीत हो जाता है। फिर स्वप्न आएंगे, कमजोर क्षणों में अभिव्यक्ति होगी उनकी, तो हम और घबराएंगे। फिर आदमी सोचता है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि सोऊं ही ना, नींद ही कम लूं, क्योंकि नींद लूंगा तो सपने आएंगे। सारी दुनिया में तथाकथित साधक कम सोने की कोशिश करते हैं, उसका कोई और कारण नहीं, स्वप्न का डर है। नींद आई कि स्वप्न आए, और स्वप्न वही आए जिनसे दिन भर लड़ाई की है, तो भय होता है मन में, घबराहट होती है कि वो ना आए, तो नींद ही कम लो। ये कोई उपाय हुआ? उपाय तो ये होना था कि स्वप्न आते हैं सूचना की तरह, उस सूचना को हम समझें और उस सूचना का कुछ हल करें, कोई समाधान खोजें। समाधान खोजने का तो उपाय नहीं करते, समस्या को दबाने का उपाय करते हैं। समाधान क्या है? समाधान यह है चित्त का दमन न करें। कोई भी चीज चित्त में दबाई ना जाए, जबरदस्ती ना की जाए, निरीक्षण किया जाए। जो मैंने सुबह आपसे कहा, चित्त की सभी वृत्तियों का निरीक्षण करें, खोजें। खोजने पर आप पाएंगे कि भय निर्मूल सिद्ध होता है। कोई भय नहीं है। खोजें, जो भी वृत्ति मन में है खोजें, और वृत्तियों के प्रति दुर्भाव ना लें। सेक्स के प्रति हमने बहुत दुर्भाव इकट्ठा कर लिया है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो मनुष्य की संस्कृति में हो गई है, वो है सेक्स के प्रति दुर्भाव।
शत्रुता का भाव। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस एक केंद्रीय बात ने सारे जीवन को विषाक्त किया हुआ है, जहर से भर दिया है। सेक्स में क्या बुरा है? सेक्स तो जीवन का जन्म है, सेक्स तो सृजन है, क्रिएटिविटी का उसूल नियम है। उसी काम से तो सारा जीवन विकसित होता है, पशु पक्षी पौधे मनुष्य। जीवन का जो केंद्रीय तत्व है जिससे सारे जीवन की ऊर्जा जन्मती है और विकसित होती है, उसके आप शत्रु बन के रह सकेंगे? और उसके शत्रु बनने में सिर्फ अपने को तोड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं। परमात्मा अगर जीवन में कहीं भी काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा सेक्स में। परमात्मा का सृजन अगर कहीं भी सर्वाधिक सक्रिय है तो मनुष्य के सेक्स में, प्रकृति के सेक्स में। वही तो सूत्र है जिससे जीवन बनता और विकसित होता है। तो जीवन के इस उद्गम के प्रति अगर हमारे मन में दुर्भाव है तो हमारे मन में जीवन के प्रति ही दुर्भाव है। और जब ये दुर्भाव होगा तो इसके दुष्परिणाम होने शुरू होंगे। पहली बात तो तथ्यों को देखना और स्वीकार करना चाहिए। सेक्स की निंदा करने वाली परंपराएं मनुष्य की शत्रु हैं। सेक्स के प्रति भी सम्मान और रिवरेंस का भाव होना चाहिए। सेक्स के प्रति तो इसलिए सम्मान का भाव होना ही चाहिए कि वो जीवन का केंद्र है, जीवन का उत्स, जीवन का स्रोत। हम माँ बाप के प्रति तो सम्मान का भाव रखते हैं। वो सम्मान का भाव तब तक झूठा रहेगा जब तक सेक्स के प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव न हो। माँ बाप के प्रति और सम्मान का क्या कारण है? वे जन्म देने वाले सूत्र हैं, यही ना? तो जन्म देने वाले सूत्र वे क्यों हैं और कैसे हैं, किस कारण है? हमारा सब माँ बाप के प्रति आदर का भाव झूठा है और झूठा रहेगा। झूठा रहेगा इसलिए कि सेक्स के प्रति तो हमारा दुर्भाव है। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी, ये दोनों बातें विरोधी हैं। माँ बाप के प्रति सच्चा आदर और प्रेम तभी हो सकता है जब सेक्स के प्रति भी आदर हो, निंदा और शत्रुता नहीं। पत्नी पति को आदर कैसे दे सकती है जब सेक्स के प्रति निंदा का भाव है? हम कहते हैं पति को परमात्मा समझो, समझे कैसे इस पति को परमात्मा? पति पत्नी को कैसे आदर दे सकता है? जानता है भली भांति यही नरक का द्वार है, यही उसे सेक्स के जीवन में ले जाने वाली है, यही उपकरण है पाप का। तो इस पाप के उपकरण को कैसे आदर दे? पत्नी पति को कैसे आदर दे? बच्चे माँ बाप को कैसे आदर दें? माँ बाप बच्चों को कैसे आदर दें? ये सेक्स की बाय प्रोडक्ट, ये तो उसकी ही उत्पत्ति है, ये उसी से तो आते हैं। इनके प्रति आदर कैसे हो सकता है? जीवन हमारा अनादर से भर गया है, जीवन हमारा घृणा क्रोध से भर गया है, क्योंकि सेक्स के प्रति हमारी कोई रिवरेंस की धारणा नहीं है, आदर का भाव नहीं है। और जब तक ये आदर का भाव पैदा नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में शांति बहुत कठिन है, बहुत असंभव है। क्यों न हम आदर के भाव से भरें? क्यों शत्रुता का भाव लें? जीवन का जो सीधा तथ्य है। और अगर अभी यहां मंगल ग्रह से कोई यात्री उतर आए तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? वो स्त्री है या पुरुष? अभी एक यात्री मंगल ग्रह से यहां उतर आए, गिर पड़े, तो हम सबसे पहली चीज कौन सी नोटिस करेंगे? पहली चीज कौन सी हमारे ख्याल में आएगी? स्त्री है या पुरुष? क्यों? यही तथ्य सबसे पहले ख्याल में आने का कोई कारण? यही बात सबसे पहले सोचे जाने का कोई कारण? जरूर कारण है। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व का जो विकास है
वो सेक्स के केंद्र पर है। केंद्र तो सेक्स है। इस केंद्र को झुठलाने से काम नहीं चलेगा, और इस केंद्र को जितना हम झुठलाएंगे उतना ये तीव्रता से अपने को प्रकट करने की कोशिश करेगा। फिर दमन शुरू होगा, फिर हम पीड़ा में पड़ेंगे। जीवन के तथ्यों की स्वीकृति की क्षमता और पात्रता हम में होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में सेक्स, काम केंद्र है जीवन का, सृजन का। हमारे मन में बहुत आदर भाव जरूरी है, और जितना आदर भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कि आप सेक्सुअलिटी से मुक्त होते चले जाते हैं। जितना आदर का भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कामुकता आपके चित्त से विलीन होती चली जाती है। जितना घृणा का भाव होगा उतना दमन होगा, दमन से कामुकता पैदा होती है, घिरती है, चक्कर काटती है। जितना आदर का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, उतनी विलीन होती चली जाएगी, उतनी दूर होती चली जाएगी। चित्त को बदलने की कीमिया, चित्त को बदलने का विज्ञान बहुत और है, जो हम समझे बैठे हुए हैं हजारों साल से वो नहीं है। और हमने सारी मनुष्य जाति को रोगाक्रांत कर दिया है, सारी मनुष्य जाति को इतने गलत रास्तों पर भेज दिया है कुछ थोड़े से लोगों ने, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज चूंकि हम हजारों साल से